रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में भारतीय दूतावास का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की और भी कई मुद्दों पर रूस से बातचीत भी करेंगे। रूस ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए फिर से भारत का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री का ये बयान उस समय आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर खासा तनाव बना हुआ है। दोनों के बीच सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश जारी है। 15 जून की रात पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में 40 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट पर चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ये फेक न्यूज है। इससे पहले चीन ने स्वीकार किया था कि झड़प में कमांडिंग ऑफिसर सहित उसके 2 अधिकारी मारे गए हैं, लेकिन चीन ने अब तक ये नहीं बताया कि झड़प में उसके कितने सैनिक मारे गए। भारत चीन सीमा विवाद के बाद स्थितियों को सामान्य करने के लिए दोनों पक्षों ने सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता के बाद चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद तनाव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने H-1B के साथ ही अन्य तरह के कामकाजी वीजा का सस्पेंशन फिलहाल इस साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप सरकार ने अस्थायी कामकाजी वीजा को भी सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल हैं। इसी हफ्ते टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। इंग्लैंड पहुंचने पर पाकिस्तान टीम डर्बीशायर में 14 दिन क्वारंटीन में रहेगी। इस दौरे के लिए पाकिस्तान ने 29 सदस्यीय टीम चुनी। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बडगाम में कहा है कि हमारे पास रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद भारत में फिर से सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़ी IED घटना करने की योजना बना रहे हैं। हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज को लेकर कहा है कि हमने फैसला किया है कि इस वर्ष भारत से जाने वाले यात्रियों को हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा। अब तक 2,30,000 से ज्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है। सभी का पैसा बिना किसी कटौती के DBT के जरिए वापस होगा। दिल्ली हाईकोर्ट से आखिरकार जामिया की सफूरा जरगर को जमानत मिल गई है। दिल्ली हिंसा से जुड़े केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब उन्हें मानवीय आधार पर जमानत मिली है। सफूरा 23 हफ्ते की गर्भवती हैं और उनकी बेल को लेकर सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से मांग उठ रही थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलवामा के बांजू इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि CRPF का एक जवान भी शहीद हो गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रेलवे ने 99 ट्रेनों को सही समय पर चलाकर रिकॉर्ड बनाया। रेलवे की 3 मंडलों की सभी 99 ट्रेनों को सही समय पर परिचालित किया गया। इसके पहले उत्तर मध्य रेलवे ने अलग अलग दिनों में 100% ट्रेनों का संचालन किया था। रेलवे के एक दिन में 3 मंडलों का ये पहला रिकॉर्ड है। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग पर कहा है कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था। पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव ने दावा किया कि 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई। 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया है। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन के साथ जो संकट चल रहा है वो भाजपा सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ने और कोरोना को लेकर भी सरकार पर हमले किए गए। भारत चीन के बीच सीमा विवाद के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्हें घेरा तथा चीनी पार्टी के साथ कनेक्शन बताया है। JP नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने चीनी सरकार के साथ MOU साइन किया था, फिर जमीन सरेंडर की। मध्य प्रदेश में CM शिवराज की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बिजली बिल को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। बिजली बिल की विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे 95 लाख उपभोक्ताओं को 630 करोड़ का फायदा होगा। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी मुश्किल समय में कांग्रेस का समर्थन करती थी, लेकिन वो इस समय गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें चीन पर हमला करना चाहिए, लेकिन उन्हें PM मोदी के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को नासमझ बताया और कहा कि जनता अब राहुल को सीरियसली नहीं लेती है। कैलाश ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इसमें शामिल होने पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबियत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया। कुछ देर आराम करने के बाद प्रज्ञा रवाना हो गई। प्रदेश की पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने कांग्रेस के बागियों को लेकर बड़ा बयान दिया। विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी मां यानी कांग्रेस के साथ गद्दारी की, जनता उसका जवाब जरूर देगी, क्योंकि ये उपचुनाव जनता के ऊपर जबरन लादा गया है। ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि चुनाव तो आम आदमी लड़ेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अखबार के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू क्या दिया, बवाल हो गया है। उन्होंने कहा कि महू में उषा ठाकुर को जिताने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली। इसके चलते आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं और दावेदारों से बात की। इस दौरान नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। बहरहाल शर्मा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस मरवाही उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मरवाही दौरे पर है। इस दौरान मरकाम ने बताया कि संगठन के विस्तार के बाद ये उनका पहला दौरा है। मरवाही में बूथ, सेक्टर और जोन कमेटी का गठन होना है, जिसके लिए गोरेला में कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा उपचुनाव के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है। मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को अब फिर से मतदाता ही चुनेंगे। शिवराज सरकार अब कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटने की तैयारी में। बताया जा रहा है कि इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। पिछले 20 दिन से बंद पड़े शहर के बाजारों को खुलवाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन ने प्रयास किया। इसमें 2 दिवसीय प्रवास पर श्योपुर पहुंचे कमिश्नर आर.के. मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर बाजार खोले जाने की मांग की गई, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चौहान के नेतृत्व में अन्य नेता एवं व्यापारी मौजूद थे। इस बीच मार्केट खोलने का श्रेय लेने के लिए बीजेपी नेता भी सामने आए। सतना के बाबूपुर स्थित जेपी भिलाई सीमेंट प्लांट में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन में 200 मजदूरों को बिना कारण निकाल देने पर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए। इससे फैक्ट्री के कामकाज भी ठप हो गया है। विधायक का कहना है कि जब तक मजदूरों को काम पर वापस नहीं लाया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका हाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों से इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि देखने में आता है कि कोरोना मरीज जब स्वस्थ होकर घर पहुंचते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई अपराध कर दिया हो। इसलिए मैं इनके बीच आया हूं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। जांजगीर चांपा के बीजेपी विधायक नारायण चंदेल का फेसबुक अकाउंट सैयद कमल नामक युवक ने हैक कर लिया, जिसकी शिकायत विधायक से एसपी ने की है। विधायक ने एसपी से जांच की कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही लोगों से अपील की कि किसी भी तरह का मैसेज उनके फेसबुक अकाउंट से अगर आता है तो तत्काल संज्ञान लेते हुए सूचित करें। झीरम हमले मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बार फिर से एनआईए पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि दरबा थाने में पीड़ित परिवारों ने मामला दर्ज कराया है और प्रदेश सरकार एसआईटी के माध्यम से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, पर एसआईटी दोषियों को बचाने का काम कर रही है। कोरोना जांच रिपोर्ट में एम्स रायपुर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्स ने सोमवार शाम को बलौदा बाजार में पदस्थ सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार को कोरोना पॉजिटिव बताया था, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से अपना दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दमोह में टिड्डी दल ने फिर हमला कर दिया है। लगातार टिड्डी दल के हमले से किसानों की चिंता बढ़ गई है। घंटाघर स्टेशन चौराहा और कलेक्टर चौराहे समेत करीब आधा शहर आज 3 से 4 घंटे तक टिड्डी दल की चपेट में रहा। सूचना पर प्रशासन ने लोगों से ध्वनि करने की अपील की। पिंगेश्वर के रोबा गांव में बैगा गुनिया के चक्कर में 11 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। रात 11 बजे बच्ची को सांप के डसने पर बच्ची के पिता उसको अस्पताल ले जाने की जगह बैगा के पास ले गए। आराम नहीं मिलने पर सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक के बाद एक हत्या होती गई। 24 घंटे में जिले में 3 थाना क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। मुरैना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं एक की लाश तालाब में मिली है। उज्जैन के आगर रोड पर सोमवार को हुए हत्याकांड में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्ट्रीट शीटर बदमाश गोलू प्रजापत नाम शाम 5 बजे घर पर ही था। इस दौरान आरोपी अजहर मेव और इकरार खान ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रायपुर के सुंदरनगर में फिलिंग स्टेशन नामक पेट्रोल पंप में ग्राहकों की गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया गया, जिससे कुछ दूर जाने के बाद ही उनकी गाड़ियां बंद हो गई। मामले की शिकायत ग्राहकों ने मैनेजर से की। मैनेजर के ताला मटोल करने के बाद ग्राहक आक्रोशित हो गए। कुछ ने तो उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करने की चेतावनी भी दी। धरसीवा में बीती रात फर्जी तरीके से 3000 रुपए का पेट्रोल भराकर 3 युवक फरार हो गए, जिसे कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट हक्की डुक्की पर पुलिस ने दबिश देकर बिना अनुमति तंबाकू युक्त फ्लेवर का हुक्का पिलाते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार किया। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हुक्का और फ्लेवर भी जब्त किए हैं।
खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने भाई के साथ सब्जी लेने के लिए गया था। विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, अन्य की तलाश की जा रही है। उज्जैन पुलिस ने एसएएफ के प्रधान आरक्षक बलवीर की हत्या मामले में आज सीआरपीएफ के जवान रविशंकर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक प्रधान आरक्षक की हत्या मामले में उसकी नाबालिग बेटी को भी मामले में शामिल होने पाया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी बनाया है। सतना में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैनात नगर निगम के फायर ब्रिगेड वाहनों का पिछले 37 साल से जिला प्रशासन ने भुगतान नहीं किया है। इसके लिए नगर निगम ने प्रशासन से 16 बार पत्राचार किया, लेकिन उसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन को लगभग 42 लाख का भुगतान नगर निगम को करना है, लेकिन प्रशासन इस मामले में उदासीन नजर आ रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी की बसें दूसरे जिलों के लिए दौड़ने लगी है। बस ऑपरेटर द्वारा भिंड दतिया गुना रूट पर बसें चलाई जा रही है। वहीं शिवपुरी के लिए भी 2 बसें चलनी है। दूसरी ओर प्राइवेट बस संचालक अपनी मांगों को लेकर बसों को नहीं चला रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटनी के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए ट्रूनेट टेस्टिंग मशीन लगा दी गई है। इसका उद्घाटन किया गया। अब मरीजों को कोविड-19 की रिपोर्ट उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन सैंपल लिया जाएगा। मशीन से एक दिन में 3 सैंपल की जांच की जाएगी। रायपुर में थाना प्रभारी के पिता और उनके सास ससुर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे पुरानी बस्ती थाने को सील कर दिया गया है। साथ ही थाने में कामकाज का जिम्मा टिकरापारा और आजाद चौक थाने को सौंप दिया गया है। वहीं टीआई सहित अन्य स्टाफ को भी क्वारंटीन किया गया है। उनकी जांच कराने की भी तैयारी की जा रही है। कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन विश्राम घाट के अलमारी में रखे उनके अस्थियों को विसर्जन के लिए ले जाना शुरू कर चुके हैं। विश्राम घाट में अब तक कोरोना से जुड़े 14 अंतिम संस्कार हो चुके हैं। इनमें से लॉकडाउन खुलने के बाद से अब तक 13 मृतकों की अस्थियां परिजन ले जा चुके हैं। बलौदाबाजार जिले के गोरदा क्वारंटीन सेंटर से आज लगभग 84 प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर छोड़कर अपने घरों को चल दिए। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि सेंटर में खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं थी, उनकी कोविड जांच भी नहीं कराई गई थी और न ही कोई अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचा था। बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल परसवाड़ा के ग्राम कुकड़ा में रहने वाले 4 मासूम पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। दरअसल इन 3 बच्चों की मां अपनी चौथी संतान को जन्म देते ही चल बसी। पत्नी के गुजरने के बाद पति के भालू के हमले में उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई। पिता जिला अस्पताल में भर्ती है। वर्तमान में इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। डूंगरगढ़ के गाजमर्रा गांव में करंट की चपेट में आने से 2 शिकारियों की मौत हो गई। सुअरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुअरों को पकड़ने के लिए गांव के खार में इन लोगों ने बिजली के खंभों से तार फंसाकर अवैध तरीके से कनेक्शन किया था। कांकेर के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। डुवाल गांव में नक्सलियों ने ग्रामीण को घर से अपहरण कर अपने साथ ले गए और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की और उसे मौत के घाट उतार दिया। ट्यूशन फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर की गई प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा गया। मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। फीस लेने की अनुमति के लिए 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने याचिका दायर की। देश भर में विभिन्न प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर समेत दूसरे प्राणियों को लाए जाने का मामला पिछले कई दिनों से उलझा हुआ है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर, मंकी, रंग बिरंगे परिंदे समेत 1 दर्जन से ज्यादा वन्य प्राणियों को लाना तय था, लेकिन कोरोना के चलते मामले अटके हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर नया स्वरूप देने में जुटी उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने 154 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फेज 1 का मॉडल तैयार कर लिया है। प्रोजेक्ट के तहत मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार होगा। ये मॉडल महाकाल मंदिर परिसर में देखने के लिए रखा गया है। जबलपुर के महिला थाने में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की। नाबालिग से रेप के मामले में हिरासत में रखे गए आरोपी ने खुद पर ब्लेड से हमला कर लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर अलग अलग थानों में हत्या, लूट और रेप के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उज्जैन में आज डीआईजी मनीष कपूरिया डीआरपी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां वो शस्त्रागार में पहुंचे और बंदूकों और पिस्तौलों को उन्होंने चेक किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस सम्मेलन को भी संबोधित किया। इसके साथ ही पुलिस जवानों का हाल भी जाना। भोपाल में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन रात 9 बजे से कर्फ्यू जारी है। वहीं लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 से अधिक वाहन चालकों से 79 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है।
रायपुर में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पुरानी बस्ती के थाना प्रभारी के पिता और सास ससुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। थाना प्रभारी के पिता बिहार से आए थे। टीआई समेत पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। राजनांदगांव के मेहारा पुलिस चौकी प्रभारी पर ग्रामीणों ने मास्क नहीं पहनने पर पिटाई करने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की गई। इस बीच जिला पंचायत सदस्य सहित रुआ तला गांव के ग्रामीण भी मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। यह अब होम आइसोलेशन वालों को अब पल्स ऑक्सीमीटर सरकार की तरफ से मिलेगा। इससे हर 2 घंटे में परिवारजनों का ऑक्सीजन लेवल चेक करना होगा। जरूरत के हिसाब से सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर उपलब्ध भी कराएगी। छत्तीसगढ़ में 46 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें डोंगरगांव के कांग्रेस एमएलए भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधायक विधानसभा में प्रश्न और संदर्भ समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। इसके बाद आधा दर्जन एमएलए और विधानसभा के प्रमुख सचिव भी क्वारंटीन किए गए। मध्य प्रदेश के करीब 22 लाख किसान बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। इसलिए अब इन पर डिफॉल्टर होने और अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका ब्यौरा रखने वाले थे। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। बलरामपुर में एसपी टीआर कोसिमा ने आज सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। करीब 8 घंटे तक चली मीटिंग में जिले में बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए कड़ी नसीहत दी गई। साथ ही पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए कहा गया। जबलपुर में हर साल बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। कबीरधाम में नागमोरी घाटी में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कवर्धा से चिल्फी जाने वाले मार्ग को कई किलोमीटर तक पहाड़ों से काटकर बनाया गया है, जिसमें नागमोरी घाटी सबसे घुमावदार घाटी, जहां अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। दुर्ग के रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल गोदाम के सामने आज सेंट्रल एक्साइज की विजिलेंस टीम ने एक गाड़ी पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया। मालवाहक वाहन में सिगरेट के फिल्टर संबंधित सामग्री, जिसे सेंट्रल एक्साइज की टीम ने जब्त कर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जीएसटी टैक्स के बिना ही विक्रय करने के लिए बाहर भेजने की तैयारी थी। जबलपुर को एक और बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड के केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अब सरकार शहर की चारों तरफ 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनवाएगी। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने निर्माण के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति ही नहीं ली है। मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उज्जैन के नागदा में भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। गेहूं खरीदी के भुगतान में देरी होने से नाराज किसानों ने ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बिजली बिल की समस्या भी जल्द सुलझाने की मांग की है। वहीं मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट्स आज घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी किया। 10वीं में 4.25 लाख और 12वीं में 3.25 लाख बच्चे शामिल थे। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए गए हैं। 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप ने 100% के साथ टॉप किया है। वहीं 12वीं में टिकेश वैष्णव ने टॉप किया है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा आज नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप ने टॉप किया। वहीं बेमेतरा की प्रशंसा दूसरे स्थान पर रही। वहीं 12वीं में मुंगेली के टिकेश वैष्णव ने बाजी मारी। दूसरे स्थान पर श्रेया अग्रवाल रही। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। धमतरी के 12वीं के छात्र खिलेंद्र दिवांगन ने टॉप 10 में जगह बनाकर धमतरी का नाम रोशन किया है। नया पारा रुद्री रोड में रहने वाले खिलेंद्र दिवांगन ने प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया। वह सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। मध्य प्रदेश में कॉलेजों में परीक्षाएं अब नहीं होंगी। कॉलेज में सेमेस्टर के अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर 31 जुलाई को समीक्षा बैठक रखी गई है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एमपी में कोरोना संकट के बीच कॉलेज स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। एक बार फिर से परीक्षा की तारीख स्थगित कर दी गई है। सरकार ने बिना परीक्षा लिए उन्हें अगली क्लास में प्रवेश देने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना को लेकर गाइडलाइन और कर्फ्यू के बीच रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ में विराजमान कर रस्म अदायगी की गई।
जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म अदा की और यहां पर सुरक्षा का ख्याल रखकर रथ यात्रा निकाली गई। शर्तों के साथ सिर्फ पुरी में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रायपुर में गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर बंद होने के कारण भक्तों ने प्रवेश द्वार से ही पूजा अर्चना की। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा। गुजरात हाईकोर्ट ने भी अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी। इसके बाद राज्य सरकार की याचिका पर विशेष परमिशन के साथ रथ यात्रा निकाली गई। ओडिशा के पुरी में आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुरी में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की रेत में सुंदर आकृति बनाई। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस ने सामाजिक बहिष्कार करने वाले 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डबरा एसडीओपी ने बताया कि गिवरा गांव में एक युवक ने अंतरजातीय विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें ये फरमान सुना दिया गया। जबलपुर में हर साल होने वाले बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 2 जुलाई को होगी। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्व अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे में मानसून यूपी और उत्तराखंड में आगे बढ़ेगा। रायपुर में मानसून के सक्रिय होने के बाद बारिश की पहली ही झड़ी में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर निगम में आरोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। निगम के अधिकारियों को जहां विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ निगम के प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद ने महापौर काउंसिल में एक्स्ट्रा सदस्य नियुक्त करने का महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुर्ग के रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल गोदाम के सामने आज सेंट्रल एक्साइज की विजिलेंस टीम ने एक गाड़ी पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया। मालवाहक वाहन में सिगरेट के फिल्टर संबंधित सामग्री थी, जिसे टीम ने जब्त किया। जांजगीर चांपा के बिर्रा पुलिस ने सामाजिक बहिष्कार करने वाले 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डबरा एसडीओपी ने बताया कि घिवरा गांव के एक युवक ने अंतरजातीय विवाह किया था, जिसके बाद ये फरमान सुना दिया गया।